तो आप लोग का स्वागत है फोकस स्टडी पॉइंट 2 क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज से जो हम इस वीडियो में जो कवर करेंगे रहेगा वो क्वेश्चन बैंक का सोल्व कराना है, ठीक है। तो वो रहेगा क्वेश्चन बैंक का 2023 ईयर्स, यानी कि 2023 में जो पूछा गया था प्रथम पाली में, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे, जो कि एक एक ऑब्जेक्टिव का कराएंगे, ठीक है। तो हम चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन लेके शुरू करते हैं। इससे देखिए हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। इससे पहले हम लोग 10th क्लास का सब्जेक्टिव कराए हैं इसी चैनल पर, और ऑब्जेक्टिव भी चैप्टर बाय चैप्टर कराए हैं, फिजिक्स यानी कि भौतिकी का। तो आप लोग ज़रूर कीजिए। तो बताइएगा कि अगला किस टॉपिक पर लेके आऊँ वीडियो, जो कि आप को सॉल्यूशन चाहिए तो बोलिएगा कमेंट करके, या सोशल साइंस हो या संस्कृत हो या हिंदी हो, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। वही चीज़ लेकर आएंगे जो 2026 में एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा, और ज़रूर सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, और शेयर तो ज़रूर कीजिए, कुछ कीजिए ना कीजिए पर शेयर कीजिए ज़रूर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो। चलिए, यानी कि पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, बताइए। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल उत्तल दोनों लेंस को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी बाईफोकल। ठीक है, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अपसारी मतलब, या आपने होगा अपसारी होगा, ठीक है। अपसारी, अपसारी, ठीक है। तो अपसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अपसारी लेंस को क्या कहा जाता है? अवतल लेंस भी कहा जाता है। और साथ ही जान लीजिए, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस, ठीक है। अभिसारी लेंस, ठीक है। जान गए हम लोग दोनों लेंस अभिसारी लेंस। देखिए, आप एक और बोलिए, हमारे साथ बोलिएगा। तो अपसारी लेंस को क्या कहा जाता है? अवतल लेंस। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में, कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, बताइए। यानी कि दृश्य प्रकार में बताइए किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी हरा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है लाल का। किसका होता है अधिकतम तरंगदैर्घ्य? लाल का, ठीक है। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे प्रिज्म चैप्टर में कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? लाल का। और सबसे कम पूछे तो बैंगनी का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का, तरंगदैर्घ्य बैंगनी का, ठीक है, बैंगनी का होता है। और पूछे अगर विचलन, विचलन यानी कि कौन, क्या बोले? विचलन मतलब कौन, विचलन, विचलन मतलब कौन। अब विचलन मतलब कौन, ठीक है। तो पूछे उल्टा हो जाता है, ठीक है। पूछे सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी का। और सबसे कम लाल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि प्रतिरोध का मान कब बढ़ेगा, किस क्रम में जोड़ेंगे जो बढ़ेगा प्रतिरोध का मान, बताइए। ठीक है, यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम अपने मन से नहीं लेकर आए हैं। 2023 में जो वहू पूछा गया, जैसा लिखा हुआ वैसा हम लिख के आ गए, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए पार्श्व क्रम, ऑप्शन बी समांतर क्रम, ऑप्शन सी दोनों, यानी कि समांतर और पार्श्व दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, अगर प्रतिरोध का मान अगर हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, यानी ज़्यादा हुए, तो किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा हम लोग को, बताइए, बताइए। तो हम लोग को प्रतिरोध को अगर ज़्यादा मान चाहिए तो हम लोग को पार्श्व क्रम में जोड़ना होगा। किसमें? पार्श्व क्रम में जोड़ना होगा, ठीक है। चलिए, अगर प्रतिरोध का मान कम चाहिए, यानी कि कम करना होगा, तो किस क्रम में जोड़ना होगा तब? समांतर क्रम में, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और धन यानी कि माइनस, धन का मतलब प्लस, ऋण का मतलब माइनस, किस में नहीं होता है, बताइए। वोल्ट मीटर में तो दर्शाता है प्लस माइनस दोनों, ठीक है। ऑप्शन बी है एमीटर, ऑप्शन सी है विद्युत सेल, ऑप्शन डी है कुंडली, बताइए। तो वोल्ट मीटर में माइनस प्लस दर्शाता है दोनों, ठीक है। एमीटर में भी दर्शाता है, आप लोग देखेंगे एमीटर को,
ठीक है, प्लस ये माइनस दर्शाता है। ठीक है, विद्युत सेल में भी दर्शाता है, बैटरी में देखिए ये बैटरी हुआ। ठीक है, ये प्लस ये माइनस दर्शाता है, लेकिन कुंडली कुंडली में नहीं दर्शाता है, धन और ऋण का चिन्ह नहीं दर्शाता है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका, कुंडली में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग टाइम को मत दीजिएगा, आप लोग देखिए सॉल्यूशन कैसे हो रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। और आप लोग भी यहाँ से जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो दोबारा वीडियो 2 की स्पीड में देख लीजिए, अभी आप स्लो में देखिए, बाद में इसको 2 की स्पीड में एक बार और देख लीजिए, तो पूरा याद हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन के साथ सारा ऑप्शन का भी एलिमिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, यानी कि एसआई मात्रक, मात्रक लिखा है एसआई मात्रक पूछ रहा है, बताइए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी न्यूटन। बताइए क्या होगा चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक, वेबर। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या होगा, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। देखिए आप वाट का, आप लोग कॉपी में भी नोट कर दीजिएगा कि वाट किसका मात्रक होता है, बताइए शक्ति का। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। और जूल किसका ऐसा मात्रक होता है, जूल। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, कार्य का किसका ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, वेबर तो आप लोग को पता है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर। न्यूटन बल का, न्यूटन बल बल का। ठीक है, तीनों आपको रिवीजन कर दे, फिर से एक बार हमारे साथ रिवीजन कीजिएगा। तो वाट किसका ऐसा मात्रक होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। कार्य का ऐसा मात्रक जूल। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर। और बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कई प्रतिरोध को समांतर क्रम हो, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा हो, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। बताइए, इस बार समांतर क्रम में आप लोग देखिए 23 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों हम अपने मन से नहीं लिए। देखिए पिछले हम क्वेश्चन में पढ़े क्या, प्रतिरोध जुड़ा हो पार्श्व क्रम में तो बढ़ता है, इसमें क्या पूछा है, समांतर क्रम। तो बताइए समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रतिरोध से अधिक होगा, ऑप्शन बी प्रतिरोध से कम होगा, ऑप्शन सी प्रतिरोध के बराबर होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो देखिए पिछली अगर पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो बढ़ेगा प्रतिरोध, और समांतर क्रम में जोड़ेगा तो घटेगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, प्रतिरोध से कम होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन है, यानी कि फल हम कैसे पकाते हैं, गैस से जो पकाते हैं, कैसे, कौन सा हुआ गैस है, एथिलीन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऑक्सीजन है, ऑप्शन सी जिबेरलिन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो देखिए फल हम लोग पकाते हैं एथिलीन से, किससे पकाते हैं, एथिलीन। ठीक है, किससे, एथिलीन इसका नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर होगा ए, एथिलीन। फल पकाने में एथिलीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर छत्ता है एक मृत जीवी, एक परजीवी, एक स्वपोषी, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, गोबर छत्ता आप लोग गांव में देखे होंगे, तो सड़ा हुआ चीज़, यानी कि सड़ा हुआ सब पदार्थ पे होता है। ठीक है, गोबर छत्ता वो क्या है, यानी कि बताइए, एक मृत जीवी है, या एक परजीवी है, या एक स्वपोषी है, इनमें से कोई नहीं है। बताइए, बताइए, गोबर छत्ता एक मृत जीवी प्राणी है। ठीक है, क्या होगा इसका, वो गोबर छत्ता है मृत जीवी प्राणी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन का आणविक सूत्र होता है। बताइए क्या होता है ओजोन का आणविक सूत्र होता है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी O4, ऑप्शन डी O5। बताइए, ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। क्या होता है, O3, यानी कि त्रिआण्विक भी से कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिआण्विक। ऑप्शन बी राइट आंसर। और ओजोन परत सुरक्षा के लिए हमको क्या चाहिए, किससे सुरक्षा मिलता है, प्राइवेटिंग किरणों से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। बताइए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, स्वपोषी, मृतजीवी, सॉरी समपोषी लिखा हुआ है, समपोषी, 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 ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक भी एक प्रकार का मृत जीवी है, जैसे हम लोग गोबर छत्ता पढ़े मृत जीवी है, कवक भी क्या है, मृत जीवी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है। ठीक है,
ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। अगर आपके पास क्वेश्चन हो, किसी भाई या बहन ने दिया हो एग्जाम, तो उसको ज़रूर देखिए एक बार, ठीक है। उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। और करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रीवियस ईयर्स यानी कि क्वेश्चन बैंक नहीं कीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आएगा, ठान लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन बैंक करने से क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा जाता है पता चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए एक दिशीय, ऑप्शन बी द्विदिशीय, ऑप्शन सी बहुदिशीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा पारिस्थितिकी तंत्र में। तो क्या होगा, एक दिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दृश्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा। सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए, क्या इसका राइट आंसर होगा बता दीजिए। ऑप्शन ए एक दिशीय, ठीक है। सेम क्वेश्चन आया था इसलिए नहीं बोले। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाता है। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। बताइए, मानव हृदय में चार कोष्ठक पाया जाता है। कितना? चार कोष्ठक पाया जाता है। चार, वो कौन कौन सा? दाया नीलय, बाया नीलय, दया अनिल, बाया नीलय, ठीक है। चार कोष्ठक पाया जाता है। बाया नीलय, दया अनिल, दया नीलय, सॉरी बाया नीलय, दया नीलय, बाया अनिल, दया अनिल, ठीक है। तो चार कोष्ठक पाया, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासीय दृष्टिकोण से, यानी कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। यानी कि हम लोग जो मानव है किससे हमारी ज़्यादा समानता दिखती है। बताइए। ऑप्शन ए चिंपैंजी, चिंपैंजी लिखा है, चिंपैंजी, ठीक है, पेंजी। चलिए टाइपिंग एरर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन। मकरी, ऑप्शन सी औरंग उटाउन होगा, ठीक है, उटाउन। ऑप्शन डी जीवाणु। बताइए क्या होगा। हमारी विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है। चिंपैंजी से। किससे होती है? चिंपैंजी से। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। जो आप लोग को क्वेश्चन नहीं आता वो प्राक कॉपी में नोट कर लीजिए, की पॉइंट बना के, ठीक है। उसको एक बार रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही बनाने में निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है। बताइए कौन सी अभिक्रिया होती है। दूध से दही बनाने में कौन सी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी किण्वन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। बताइए प्रकाश संश्लेषण क्या होगा। देखिए हम लोग जब दूध से दही बनाते हैं तो किण्वन विधि का प्रयोग होता है। किससे? किण्वन अभिक्रिया द्वारा बनता है। किससे? किण्वन अभिक्रिया द्वारा दूध से दही बनता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। और प्रकाश संश्लेषण जानते हैं पौधों में, ठीक है, पौधे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन का एक्सप्रेशन होगा मैं करूँगा, जिसका नहीं होगा तो नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा। बताइए क्या होगा पोटेशियम संयोजकता। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी थ्री, ऑप्शन डी चार। ये संयोजकता निकालने से पहले आप लोग को सीखना होता है कुछ कुछ। जैसे आप लोग सीखे होंगे के एल एम, के एल एम ये रहता है, ऑर्बिट रहता है, यानी कि तीनों में फील्ड हो जाएगा फुल, ठीक है। तो इसमें अधिकतम 2, इसमें 8, इसमें 18, ठीक है। यानी कि पूरा विस्तार में अगर आप लोग को ये वीडियो चाहिए तो ज़रूर दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 रखेंगे के में, उसके बाद कितना, इसमें 8, 8 2 10 हो गया। इसमें कितना भरना होगा एम में 9, यानी कि 8 से एक ज़्यादा अधिक हो गया। तो इसका जितना अधिक हुआ या जितना कम हुआ 8 से, वही इसका संयोजकता हो जाता है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा हुआ? एक, यानी कि संयोजकता क्या होगा पोटेशियम का? एक। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कैल्शियम का संयोजकता कितना होता है, ठीक है। कैल्शियम का संयोजकता Ca, कैल्शियम का संयोजकता कितना होता है, ठीक है। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं वेट करूँगा और ज़रूर कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्केन, यानी कि एल्केन लिखा है, एल्केन, ठीक है।
एल्केन के समान सूत्र क्या है? बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है 2023 में, आप उल्टा के देख लीजिएगा। और आप लोग 26 के लिए भी तीनों में से एक फार्मूला फिक्स है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, एल्केन का समान सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए CnH2n, ऑप्शन सी CnH2n-2, ऑप्शन सी CnH2n+2, ऑप्शन डी CnH2n+3, ठीक है। तो देखिए, जो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर? और एल्किन का क्या होता है? CnH2n, ठीक है। और एल्काइन का एल्काइन का ये फॉर्मूला है CnH2n-2, एल्काइन, ठीक है। और ये हो गया एल्केन का, ये एल्किन का, ठीक है। एल्किन का एक बार हमारे साथ बोलिएगा फार्मूला। तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है? तो CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, ठीक है। CnH2n, ठीक है। एल्काइन का CnH2n-2। देखिए इसका एक ट्रिक भी आता है, तो देखिएगा ट्रिक बताते हैं। ट्रिक होता है, देखिए ये हुआ एल्कीन, सॉरी एल्कीन, सॉरी 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 थोड़ा भी बता रहा हूँ। हाँ, एल्कीन, एल कैन, एल थोड़ा काइन, ठीक है। एल्काइन, ठीक है। देखो क्या होता है एल्किन में, सॉरी एल्केन पहले होगा तब एल्कीन होगा तब एल्काइन ना। देखिए क्या होता है, जोड़ो जोड़ो, ट्रिक होता है जोड़ो छोड़ो, जोड़ो छोड़ो, जोड़ो छोड़ो, हटाओ, हटाओ हो टाका ओ का, हटाओ यानी कि हटा दो। देखो दो जोड़ दो यानी कि एल एल्केन में दो जोड़ दो, एल्कीन यानी कि हटाओ, यानी कि छोड़ो, यानी कि दो मत जोड़ो, यानी कि CnH2n ही रहने दो, ठीक है। इसमें मत जोड़ो। हटाओ यानी कि दो घटाओ, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? जोड़ो, जोड़ो छोड़ो हटाओ, यानी कि दो जोड़िए एल एल्केन में, एल्किन में छोड़ो यानी कि दो मत जुड़ेगा, CnH2n होगा। अब कहता है कि हटाओ यानी कि दो घटाओ, तो क्या हो जाएगा एल्किन एल्काइन का CnH2n, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, बताइए। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। क्या होगा फ्लोरीन का परमाणु संख्या? फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। कितना होता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और नियोन का 10, ये किसका है? नियोन का, किसका होता है? नियोन, नियोन का। और 11 सोडियम का, सोडियम का। और 12 मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का, ठीक है। देखिए हम आप लोगों को मैं इस जगह इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि देखा गया है, मतलब हम लोग जो गैस किए क्वेश्चन का, तो हर एक वर्ष एक या दो यानी कि पूछ देता है परमाणु संख्या क्या है तत्वों का। यानी कि ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है 1 से लेके 20 तक में, ठीक है। और उधर भी पूछा है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट का, ठीक है। तो आप लोग को मैं कामना करूँगा ज़रूर कि ज़रूर 1 से लेके 20 तक याद कर लीजिए, ठीक है। परमाणु संख्या क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम, पूरा 1 से लेके 20 तक कंठस्थ होना चाहिए। और जो जो उधर इंपॉर्टेंट उसको भी याद कर लीजिए। अगर आप लोग बोलते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है और 1 से 20 तक करा के दीजिए सर एक वीडियो में, तो ज़रूर करा देंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोग ज़रूर घर में याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? 9, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। बताइए परमाणु भार क्या होता है? परमाणु संख्या का 2 गुना, ठीक है। किसी किसी का एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, परमाणु संख्या कितना होता है ऑक्सीजन का? 8, यानी 8 गुना 2 16। किसी किसी में एक्सेप्शन मिलता है, ठीक है। आप लोग वो मत होइएगा। 16 अधिकतर का 2 गुना हो जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा? 16। परमाणु भार कितना होता है? 16। परमाणु संख्या कितना होता है ऑक्सीजन का? 8। और संयोजकता कितना होता है? 2, ठीक है। कितना होता है? 2। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, बताइए। एल्युमिनियम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन जी पारा, बताइए किसका है। यानी कि एच जी को पारा कहा जाता है, ठीक है, बी आर को ब्रोमीन कहा जाता है, एम जी को मैग्नीशियम कहता है, ए एल को एल्युमिनियम कहा जाता है, ठीक है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का क्या है, अयस्क है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, बताइए। इनकी सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कॉपर, बताइए कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है। कई बार क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, बताइए। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, सोडियम। सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है, क्या है, क्रियाशील धातु है, ठीक है, सोडियम, ठीक है। और सबसे कम इसमें कौन सा हो जाएगा, कॉपर, क्या हो जाएगा, कॉपर। सबसे कम इसमें अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा, ये चारों में से कॉपर, ठीक है। सबसे अधिक सोडियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, यानी कि क्लोरोफिल आप लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में। तो बताइए रंग उसका कैसा होता है क्लोरोफिल का। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी हरा, बताइए क्लोरोफिल का कैसा रंग होता है, बताइए क्या होगा। देखिए अधिकतम तो पेड़ पौधा हरा ही होता ही है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, क्लोरोफिल कैसा होता है, हरा, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। कभी भी ऐसे मत जो मंसूर मत मार लीजिएगा, हरा ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों का कठोरतम भाग है, यानी कि दांत का ऐसा कौन सा भाग है जो कि सबसे कठोरतम भाग है, बताइए, बताइए कठोरतम भाग। ऑप्शन ए एनामिल, ऑप्शन बी डेंटाइन, डेंटाइन होगा, डेंटाइन डेंटाइन नो होगा, ठीक है, डेंटाइन। ऑप्शन डी मज्जा हुआ, मजाक हुआ लिख दिया है, मज्जा होगा, यार क्या कीजिएगा टाइपिंग, मजा गुआ, ठीक है। ऑप्शन डी केनाइन, क्या होगा इसका राइट आंसर, दांतों का कठोरतम भाग एनामिल होता है, एनामिल भी गलत लिखा है, एना ए होगा, ठीक है, एनामिल, ठीक है, क्या होगा, एनामिल, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दांतों का कठोरतम भाग कौन सा होता है, एनामिल, ठीक है। चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या होगा अगला क्वेश्चन जो है कि थायरोक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन में जो थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होता है, यानी कि उसमें किसका होना अति आवश्यक है, यानी कि आवश्यक ही है, बताइए। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी आयरन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो थायरोक्सिन हार्मोन में संश्लेषण के लिए आयोडीन होना ही आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपघटन का उदाहरण है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी घास, बताइए यानी कि अपघटन का उदाहरण कौन है, बताइए, बताइए। तो इसका कवक राइट आंसर होगा। अपघटन का कौन सा उदाहरण है, कवक। कवक जो है ना वो अपघटन का सटीक उदाहरण है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि पृथ्वी पृथ्वी पर कौन सा ऊर्जा का स्रोत मुख्य रूप से है, बताइए। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन सी ऑप्शन डी सूर्य, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सूर्य है, यानी कि पृथ्वी पर जो मुख्य स्रोत ऊर्जा का जो कौन सा है, सूर्य है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, यानी कि कहता है कि पर्यावरण का हिस्सा कौन है, बताइए। ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी स्थलमंडल, ऑप्शन सी जलमंडल, ऑप्शन डी इनमें से कभी, बताइए। देखिए तो पर्यावरण का तीन अवस्थाएं होती है, यानी कि तीनों होता है, यानी कि वायुमंडल भी होता है, स्थल मंडल भी होता है, जल मंडल भी, तीनों, यानी कि इनमें से सभी आंसर का आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। पर्यावरण का हिस्सा कितना होता है, वायुमंडल भी होता है, स्थल मंडल भी, जल मंडल भी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका डी, यानी कि इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पेशी, इनकी पोषी होगा, सॉरी पेशी लिख दिया, तो पोषी स्तर होते हैं, बताइए एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार, बताइए कितने पोषी स्तर होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, तो देखिए एक वन यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में चार पोषी स्तर होते हैं, कितने, चार, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर बनता है, बताइए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से सहयोग करके यानी कि मिलकर बनता है अम्लराज, हैलोजन, हाइड्रोजन, आयनिक यौगिक, बताइए। देखिए मैं हम लोग आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करके आता हूँ, पूरा टाइपिंग कर करके यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाना पॉसिबल बहुत कठिनाई होता है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर एक दूसरा को ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो कुछ कहते हैं, कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग कर बनता है आयनिक यौगिक, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कार्बन और हाइड्रोजन इससे आयनिक यौगिक बनता है, क्या बनता है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ आयनिक यौगिक ने हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, ऑप्शन है ही नहीं हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन सिर्फ दिया हुआ है, ये ऑप्शन सी सही कर लीजिए। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो सही सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। हाइड्रो ऑप्शन भी नहीं दिखे हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरॉन एवं एल्युमिनियम का आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है, यानी किस वर्ग के तत्व है। ऑप्शन ए 10 वर्ग का तत्व है, ऑप्शन ए 17वें वर्ग का है, ऑप्शन डी 13वें वर्ग का, ऑप्शन डी 3वें वर्ग का, बताइए। तो बोरॉन और एल्युमिनियम यानी कि बोरॉन और एल्युमिनियम किस वर्ग के तत्व है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यह 13वें, आप लोग जब उल्टाइएगा आवर्त सारणी तो इसमें आपको 13वें वर्ग का तत्व मिलेगा, बोरॉन एल्युमिनियम सब, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर एक बार पीरियोडिक टेबल देखें, उसमें सारा तत्व कहाँ से क्यों दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, बताइए, यानी कि मूत्र का जो पीला रंग होता है तो किस कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यूरोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी ल्यूकोप्लास्ट, बताइए। तो देखिए किसके कारण होता है मूत्र का पीला रंग, तो यूरोप्लास्ट के कारण होता है, किसके कारण, यूरोप्लास्ट के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर, ऑप्शन बी द्वितीय पोषी स्तर, ऑप्शन सी तीसरे पोषी स्तर, ऑप्शन डी चौथी पोषी स्तर, बताइए बाघ क्या है, बताइए। तो यह तीसरा पोषी स्तर है, ठीक है, क्या है, तीसरा पोषी स्तर, ठीक है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ ताकि टाइम आप लोग का ज़्यादा लगे, इसलिए आप लोग कम टाइम में फटाफट देख लीजिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि पीत रस का स्राव होता है, ऑप्शन ए छोटी आंत द्वारा, ऑप्शन बी बड़ी आंत द्वारा, ऑप्शन सी यकृत द्वारा, ऑप्शन डी अग्नाशय द्वारा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए पीत रस का जो स्राव होता है वह अग्नाशय ग्रंथि में होता है, कहाँ होता है, अग्नाशय ग्रंथि में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। कहाँ होता है, अग्नाशय ग्रंथि में होता है, ठीक है। और छोटी आंत में क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है, क्या होता है, अगर बोले कि मानव मतलब मानव का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में पूर्ण पाचन, ठीक है। और शरीर को जो खून शुद्ध करता है यानी कि करता है कौन, यकृत करता है, ठीक है, इसे लीवर भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, लीवर भी, ठीक है। तो बोलेगा मनुष्य का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है, छोटी आंत में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पीत स्राव कहाँ होता है, अग्नाशय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, यानी कि अग्रपाद यानी कि है, बताइए समजात है, अपसूसी अंग है, या असमजात है, या इनमें से कोई नहीं है, बताइए क्या होगा। क्योंकि मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ ये क्या है, बताइए, यह सब समजात जाति से, समजात जाति का प्राणी का है, ठीक है, यह क्या है, समजात का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न
निम्न में से पुनर्ध्वर भवन का उदाहरण है, बताइए। इनकी पुनर्ध्वन भवन का उदाहरण है हाइड्रा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यह हाइड्रा ना पुनर्ध्वर भवन का उदाहरण है, ठीक है। हाइड्रा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, यानी कि जीनी संरचना की, बताइए क्या कहलाती है। किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाती है। ऑप्शन ए जीनोटाइप, ऑप्शन बी विभिन्नता, ऑप्शन सी अनुवांशिकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यानी कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप, विभिन्नता, अनुवांशिकता, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो यह जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है। किसी जीव का जीनी संरचना जीनोटाइप, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरो 2 का संबंध है, बताइए। कहता है कि यूरो 2 का संबंध है, यानी कि यूरो 2 का संबंध है किससे संबंधित है। बताइए यूरो 2, ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो यूरो 2 वायु प्रदूषण से संबंधित है। क्या वायु प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, यानी कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। बताइए क्या होगा इस। ऑप्शन ए कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी गोलीय दर्पण, ऑप्शन डी प्रिज्म। बताइए। तो देखिए जब श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है वह तो प्रिज्म होता है। किस में होता है। प्रिज्म, यानी कि देखिए ये प्रिज्म है। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। कितने रंगों में। 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र है, यानी कि क्या है। बताइए। ऑप्शन ए CO, यानी कि ये हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन ए H2O, यानी कि जल, ये हुआ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, या ऑप्शन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए। नहीं देखिए सूक्ष्म वर्ग को ही कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड। सूक्ष्म वर्ग का अगला नाम क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। क्या होगा इसका राइट आंसर। CO2, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यह H2O यानी कि जल का फॉर्मूला हुआ, या सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हुआ, या मोनोकार्बन का हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। बताइए। इनकी जो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो क्या मुक्त होता है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, जल यानी कि H2O, या इनमें से सभी। बताइए। जब देखिए ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो उसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होगा, और ऊर्जा भी मुक्त होगा, और जल भी मुक्त होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तीनों मुक्त होता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जल, ठीक है, जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोशिका, झिल्ली लिख दिया है, झिल्ली होगा जोर सी, ठीक है। झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। अर्ध परागम्य इसी लिखा होगा, परागम्य। थोड़ा क्या कीजिएगा टाइप राइटर में हो जाते। चलिए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। अर्ध परागम्य, ऑप्शन बी परागम्य, ऑप्शन सी अपरागम्य, ठीक है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। परागम्य इसी लिखा होगा हर एक ऑप्शन में, ठीक है। तो क्या होगा इसका। देखिए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। बताइए किस प्रकार की झिल्ली है। यह अर्ध परागम्य झिल्ली है। कोशिका क्या है। अर्ध परागम्य झिल्ली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम है। बताइए। इनकी प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बताइए। प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है। कितने। 2 नियम है। हमने प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा कितने नियम होता है दोनों नियमों का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है अगला वीडियो में जो किए हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल पर मिलेगा आपको, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, बताइए। मीटर, सेंटीमीटर, ऑप्शन बी, ऑप्शन मिलीमीटर, ऑप्शन डी डायोप्टर। डायोप्टर से लिखा हुआ, डायोप्टर, ठीक है। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी कि लेंस की क्षमता कैसे है, मतलब क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। अपने ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, बताइए। यानी कि हीरा का अपवर्तनांक पूछा है, कितना होता है अपवर्तनांक होगा, ठीक है। कितना होता है, 1.24, 1.42, 2.42, ऑप्शन 1.46, बताइए। यानी कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 2.42, यानी कि 4 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है, यानी कि ये क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में छोड़े क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा क्या आंसर होगा, हम ज़रूर सबका कमेंट देखेंगे, रिप्लाई भी देंगे कि क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट भेजिएगा। इससे पहले हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमने 10th क्लास का सब्जेक्टिव भी कुछ कराया है और ऑब्जेक्टिव बराबर ले रहे हैं, ठीक है। साइंस का भी हो मैच्योर ले रहा है और सोशल साइंस का भी एक वीडियो अपलोड हो चुका होगा, तो ज़रूर जाके देखें। यानी कि सोशल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट सब लेके आया हूँ फैक्ट, और साइंस का तो मैं लगभग ले ही चुका हूँ, मिक्स भी लिया हूँ और चैप्टर बाय चैप्टर भी करा दिया हूँ, यानी कि फिजिक्स का कराया हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को जाके देखें। नहीं समझ में आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर और अच्छे से बताइए, तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा अच्छे से बताने के लिए अपनी जी जान लगा के, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू।